सुबह सुबह काफी हलचल थी। बड़ी बहू अनामिका रसोई में सबके लिए नाश्ता बना रही थी, जबकि छोटी बहू सोनाली आंगन में कपड़े सुखा रही थी। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर पूरे घर की जिम्मेदारी संभालती थी। अनामिका बहुत समझदार और शांत स्वभाव की थी, लेकिन उसकी एक अधूरी इच्छा थी। उसे सिलाई सीखकर अपना बुटीक खोलना था, मगर घर की जिम्मेदारियों के बीच वो अपने सपनों के बारे में कभी खुलकर बात नहीं कर पाती थी। एक दिन सोनाली ने देखा कि अनामिका रात को सबके सो जाने के बाद पुराने कपड़ों पर डिजाइन बनाने की कोशिश कर रही है। उसने मुस्कुराकर पूछा, दीदी, आपको ये सब इतना पसंद है तो आपने कभी इसे आगे क्यों नहीं बढ़ाया? अनामिका मुस्कुराई और बोली, घर के कामों से समय ही नहीं मिलता सोनाली, अब ये सब सोचने की उम्र भी निकल गई। सोनाली को उसकी बात दिल पर लग गई। अगले दिन से उसने घर के कई काम खुद संभालने शुरू कर दिए। सुबह जल्दी उठकर वह रसोई का आधा काम कर देती ताकि अनामिका को थोड़ा समय मिल सके। कुछ दिनों बाद सोनाली अनामिका को बाजार ले गई और उसे नई सिलाई मशीन दिला दी। अनामिका हैरान होकर बोली, इतना सब करने की क्या जरूरत थी? सोनाली मुस्कुराकर बोली, दीदी, आपने हमेशा इस घर को संभाला है, अब आपकी बारी है अपने सपनों को पूरा करने की। धीरे धीरे अनामिका ने कपड़े सिलने शुरू किए। उसके डिजाइन लोगों को इतने पसंद आने लगे कि मोहल्ले से ऑर्डर आने लगे। कुछ ही महीनों में उसका छोटा सा बुटीक खुल गया। उद्घाटन वाले दिन अनामिका की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सबके सामने सोनाली का हाथ पकड़कर कहा, अगर मेरी देवरानी मेरा साथ न देती तो शायद मैं कभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाती। उस दिन घर के सभी लोगों को समझ आ गया कि रिश्ते सिर्फ जिम्मेदारियों से नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों को सहारा देने से भी मजबूत बनते हैं। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखें।